जय श्री राम दोस्तों, हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश। अगर आप लोग भी हरिद्वार और ऋषिकेश का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरिद्वार कैसे जाएं, हरिद्वार में कहां रुके, कहां खाएं और अगर आपको फ्री स्टे करना है तो वो कहां करें, और हरिद्वार में आप कहां घूम सकते हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं जो आपको कवर करने चाहिए, और हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे जाएं, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करिए और एंड तक पूरी वीडियो देखें। एंड में मैं आपको पूरा बजट भी बताऊंगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश के ट्रिप में आपका ओवरऑल कितना खर्चा आने वाला है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हरिद्वार कैसे आए। हरिद्वार आप 3 तरीके से आ सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। अगर आप लोग बाय रोड आ रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल मैप पे डालिए और हरिद्वार आ जाइए। दूसरा है अपना बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप आपके नियर बाय स्टेशन से हरिद्वार तक की टिकट बुक कर लीजिए। अगर आपको हरिद्वार तक की टिकट नहीं मिल रही है आपकी डेट पर, तो आप दिल्ली या सहारनपुर की टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए हर 2 घंटे में ट्रेन चलती है जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे छोड़ देगी। और अगर आप सहारनपुर से आ रहे हैं तो सहारनपुर से हर आधे घंटे में सहारनपुर टू हरिद्वार बस चलती है, जिसका किराया 150 या 120 रुपए होने वाला है, जो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड पर छोड़ देगी। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट की टिकट ले लीजिए, वहां से हरिद्वार 20 किलोमीटर है। हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो हम लोग हमारे नियर बाय स्टेशन से हरिद्वार की टिकट ले लेते हैं और हरिद्वार पे उतर जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हरिद्वार तो ऑटो लेकर हम लोग निकल जाते हैं हमारी होटल की तरफ। हमारी होटल पहले से बुक थी, अगर आप लोग को भी पहले से बुकिंग करानी है तो करा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ आकर भी लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं, मिलेगी नहीं, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर होटल की प्राइजेस 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, वो पहुँचती है 50,000 रुपए तक का। धर्मशाला की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 200 रुपए से लेके वो पहुँचती है 800 से 1000 रुपए। धर्मशाला में भी रूम आपको AC के मिल जाएंगे, सिर्फ नाम का धर्मशाला है, बाकी वो अच्छे रूम रहते हैं। हम लोग हमारा लगेज रूम में रखकर निकल जाते हैं गंगा घाट की तरफ गंगा स्नान करने के लिए। अगर आप लोग भी होटल या धर्मशाला ले रहे हैं तो ऐसे लेना जो घाट के पास में है, जैसे कि हमारी होटल। हम होटल से बाहर निकले और 100 मीटर पे गंगा घाट था कि कभी भी आ जा सकते हैं। पता चले आप गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आ रहे हैं और उसके लिए भी ऑटो लेना पड़ रहा है, ऑटो का इंतजार करना पड़ रहा है, इससे अच्छा आप घाट के आजू बाजू में ही होटल और धर्मशाला लेना। हम लोग आ गए गंगा घाट पर। आप देख सकते हैं गंगा घाट कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ पे पानी कितना साफ है, एकदम क्लीन वाटर है यहाँ का। फिर हम भी गंगा मैया के हाथ जोड़कर निकल जाते हैं गंगा स्नान के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं घाट एकदम खाली है, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। और अगर आप इसी की जगह सावन के मंथ में या फेस्टिवल के टाइम पे हरिद्वार आते हैं तो आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मंथ बेस्ट रहेगा आपको हरिद्वार में आने के लिए। वैसे तो आपको जब आना हो तब आप आ सकते हैं, पर लास्ट में अगर आपको शांति चाहिए, आपको आराम से दर्शन करना है, आराम से सब कुछ घूमना है और भीड़ भड़ाके से दूर रहना है, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मंथ बेस्ट है हरिद्वार और ऋषिकेश आने के लिए। गंगा स्नान कर हम निकल जाते हैं होटल के लिए। होटल हम पहुंचते हैं, वहाँ कपड़े चेंज करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, क्योंकि हमको शाम को जाना रहता है हर की पौड़ी हरिद्वार, जहाँ हरिद्वार की वन ऑफ द बेस्ट गंगा आरती होती है। हम निकल गए हर की पौड़ी के लिए। एक बात और, हर की पौड़ी में स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व है। और अगर आपको हरिद्वार में फ्री स्टे और फ्री फूड चाहिए तो आप निकल जाइए शांति कुंज आश्रम, जहाँ पर आपका आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा और एक फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज। वहाँ पर आपको फ्री रहना मिल जाएगा, फ्री स्टे हो जाएगा वहाँ पर आपका और फ्री फूड मिल जाएगा। हम पहुँच गए हर की पौड़ी। अगर आप हरिद्वार में कहीं भी रुक रहे हैं, या मैं आपको रेलवे स्टेशन से समझा देता हूँ, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी का जो डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 किलोमीटर रहेगा। तो आप आराम से 10 रुपए ऑटो वाले को देकर आ सकते हैं, वो यहाँ पे गेट पे आके आपको छोड़ देगा। हर की पौड़ी पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरती है। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, एकदम शांति मिलती है मन को बहुत। आइए मैं आपको हर की पौड़ी आने का सही टाइम बताता हूँ। अगर आप लोग गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ आप आ जाइए 6 बजे, क्योंकि 7 बजे से गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत भीड़ रहती है, फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आप 5:30-6 बजे तक आ जाइए। और अगर आप ठंडियों में आ रहे हैं तो यहाँ 5 बजे आ जाइए, क्योंकि वही रीजन है, बहुत भीड़ रहती है, लोग बाग जल्दी आ जाते हैं। ठंडियों में यहाँ 6-6:30 बजे आरती होती है, तो आप 1 घंटे पहले आके बैठ जाइए, तभी आपको अच्छे से आरती देखने का मौका मिलेगा। देखिए मुझे पहुंचने में टाइम लग गया था, तो मैं कितने दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितने दूर से खड़े होकर आरती देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 1 से 1.5 घंटे पहले आ जाइएगा, ताकि यहाँ मंदिर के भी दर्शन कर ले, और फिर पहले जहाँ आरती होती है वहाँ जाकर पहले बैठ जाइए, ताकि आप अच्छे से आरती के दर्शन कर लेंगे।
गंगा आरती के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ घाट पर ही बहुत सारे मंदिर है। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान पार्वती जी का मंदिर है, गंगा मैया का मंदिर है। वो सारे मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि आप कैसे कहाँ कहाँ दर्शन करिएगा। जैसे ही आप घाट पे आएंगे तो आपको सबसे पहले गंगा आरती दिखेगी। गंगा आरती के पीछे जहाँ पे सब लोग गंगा आरती खड़े रह के करते हैं पुजारी लोग, उसके पीछे जो मंदिर है आपको साइड से गेट दिया है, वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ जूते बाहर रखने का स्टैंड है, वहाँ जूते निकाल कर आप अंदर घुसिएगा तो आपको कुछ इस तरीके की खूबसूरती दिखती है। यहीं पे गंगा आरती होती है। ये वही स्थल है कि जहाँ पे गंगा आरती होती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जल्दी आ जाइएगा तो यहाँ आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये मंदिर बहुत दिव्य और प्राचीन मंदिर है। यहाँ से पूरी हर की पौड़ी की खूबसूरती और ज्यादा निखर के दिखती है। और हाँ, यहाँ गंगा स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व है। तो जब आप यहाँ आए तो एक पेयर क्लोथ्स लेकर आइएगा ताकि आप स्नान कर कपड़े चेंज कर सकें। अब हम आ गए हैं प्राचीन गंगा मंदिर। ये मंदिर गंगा नदी के बीच में है, इसी वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर खाने के लिए। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो गेट के सामने ही मार्केट है पूरा, आप वहाँ जाइएगा। आपको घर के लिए या घर वालों के लिए कुछ लेना है तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ बेस्ट प्राइस में आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। और अगर आपको खाना भी खाना है तो आप यहाँ खा सकते हैं। आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह पे चोटी वाला रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी दिखेगी, तो वहाँ खाना खाने अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। पर मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ का खाना बिल्कुल बेकार था। ये चोटी वाले का खाना बहुत गंदा था, टेस्टलेस भी था और खाने के नाम पे लूट मची थी। हमने खाया था, हमारा मुंह का पूरा टेस्ट बेकार हो गया था। तो फिर हम बाहर आए, रसमलाई खाई, रबड़ी खाई, उसके बाद फिर हम मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए। ये मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छा है और रीजनेबल रेट पे सारे सामान मिल जाते हैं। आपको कपड़े चाहिए या भगवान के कपड़े चाहिए, भगवान से रिलेटेड कुछ भी चीज चाहिए तो इस मार्केट में सब कुछ आपको मिलेगी, वो भी रीजनेबल रेट पे। और यही मार्केट पूरे करते 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 एंड में आप अपने होटल के पास निकल जाएंगे, मतलब वही रेलवे स्टेशन वाली रोड पे निकल जाएंगे। तो आपको ऑटो से जाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न में आप इसी मार्केट वाले रोड से चले जाइए। ये डायरेक्ट आपको रेलवे स्टेशन वाली रोड पर ही निकालेगी। यहाँ पर हमें भी हमारे घर के लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेने थे, तो उनके कपड़े हम ले रहे हैं। उनके कपड़े हमने ले लिए हैं। उसके बाद हमें माला लेनी थी। लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेकर और हमारे लिए एक टी शर्ट लेकर, माला लेकर हम निकल जाते हैं हमारी होटल की तरफ। आप लोग जब भी हर की पौड़ी आए तो रिटर्न इसी मार्केट से जाइएगा। ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और यहाँ सब चीजें मिलती है बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। तो आप इस मार्केट में जरूर से आइएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी सुबह हो गई हरिद्वार में और सुबह का मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर और फॉगी मौसम है। आधी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि हरिद्वार में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कौन से तीर्थ स्थल है, कौन सा अच्छे घाट है जहाँ आप स्नान कर सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। अगर घाट की बात करूं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे मेन घाट जो है वो हर की पौड़ी घाट है। फिर आपको स्नान करना है तो गणेश घाट है। फिर आपके लिए ओम घाट है जो कि नया बना हुआ है, ये है ओम घाट। यहाँ पर गंगा जी के ऊपर ओम के नाम का एक ब्रिज बनाया गया है जो वीडियो में आप देख रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है और यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। ओम घाट के बाद नंबर आता है अमरापुर घाट का, जो कि बहुत खूबसूरत है। वहाँ नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है, तो आप वहाँ नाइट में जा सकते हैं। ओम घाट के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गणेश घाट और गणेश घाट के सामने ही हनुमान जी और महादेव का बहुत खूबसूरत मंदिर है, जहां आपको मॉर्निंग में जाना चाहिए दर्शन के लिए। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं और साथ में आपको बताता हूं कि इसके साथ साथ आप क्या क्या दर्शन कर सकते हैं। आप हनुमान जी और महादेव के दर्शन करने के बाद निकल जाइए चंडी देवी मंदिर। वहाँ अगर आप रोप वे से जाएंगे तो आप जल्दी जाएंगे और जल्दी दर्शन करने के बाद नीचे आ जाएंगे। उसके बाद सेम डे ही आप निकल जाइए मनसा देवी मंदिर। वहाँ भी रोप वे की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ आप रोप वे से जाइए और जल्दी दर्शन करके नीचे आ जाइए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप चले जाइए भारत माता मंदिर। फिर आप शाम को अगर जाना चाहें तो डबल से हर की पौड़ी जा सकते हैं, वहाँ डबल से गंगा आरती के दर्शन करिए और फिर आ जाइए होटल। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका पूरा चला जाएगा दक्ष प्रजापति टेम्पल में। वो बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है। दक्ष प्रजापति टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ सती माता ने अग्निकुंड में आत्मदेह किया था। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में देता हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं हनुमान महादेव मंदिर, जो कि गणेश घाट के जस्ट सामने है। और आप देखिए इस मंदिर की खूबसूरती और हनुमान जी की मूर्ति कितनी प्यारी है इस मंदिर में। आइए मैं बताता हूँ।
देखिए इस मंदिर से गंगा घाट कितना खूबसूरत दिखता है, पूरा गंगा घाट इधर से दिखता है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम निकल जाते हैं मनसा देवी मंदिर के लिए। मनसा देवी मंदिर आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो आप पैदल जा सकते हैं जो कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, 2.5 से 3 किलोमीटर की, और अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का टिकट 200 से 250 रुपए होने वाला है, आने जाने दोनों का। रोपवे की टिकट और रोपवे में आना जाना आपको एकदम नीचे से ही करना पड़ेगा। आप ऑटो वाले से कह दीजिएगा, वो आपको रोपवे सेंटर ले जाएगा। हम लोगों को पैदल जाना था इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ पैदल रास्ता कैसा है और शॉर्टकट है वो कहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे, और यहाँ के जो शॉर्टकट है वो कैसे होने वाले हैं, और अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको क्या व्यू दिखेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने आता जाएगा, पूरा हरिद्वार दिखता है ऊपर से। और अगर आपको एक ही दिन में चंडी देवी मनसा देवी कंप्लीट करना है तो आपको रोपवे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर की यहाँ की चढ़ाई है और चंडी देवी की चढ़ाई भी 3 किलोमीटर की है। यहाँ की चढ़ाई से चंडी देवी की चढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वहाँ तो आप रोपवे ले ही लेना। ये देखो अभी हमने शॉर्टकट मार के ऊपर आए हैं, और ये शॉर्टकट मारने से हमने 2 कर्व, जो ये देखो कितना नीचे से ऊपर ये लोग आ रहे हैं, ये पूरा रास्ता है ना, ये पूरा हमारा रह गया है। तो इसलिए जहाँ आपको शॉर्टकट मिले आप शॉर्टकट ले लेना। फिर हमको शॉर्टकट दिख गया तो हम शॉर्टकट से फिर ऊपर जा रहे हैं। शॉर्टकट इजी रहता है, चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है पर इजी पड़ता है और टाइम भी आपका बचता है। हम लोग क्या ज्यादातर लोग वहाँ पर सब शॉर्टकट लेकर ही जा रहे थे, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। शॉर्टकट लेकर हम जल्दी से पहुंच जाते हैं ऊपर। प्रसाद तो हमने पहले ही नीचे से ले लिया था, तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं ऊपर मंदिर के पास। आपको रास्ते में बहुत सारे दुकान वाले मिलेंगे जो प्रसाद बेचने के लिए आपसे बोलेंगे ऊपर जूते अलाउ नहीं है, जूते यहाँ उतार दीजिए, हम जूते की रक्षा करेंगे, प्रसाद हमसे ले लीजिए। आपको प्रसाद जहाँ से लेना आप प्रसाद वहाँ ले लीजिएगा, पर जूते आप ऊपर निकाल दीजिएगा। ऊपर मंदिर में शू रैक बनी हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको देना है 2, 5, 10 रुपए वो आप उनको दे दीजिएगा, वो खुशी से ले लेते हैं। तो आपके जूते भी सेफ रहेंगे और सही जगह पे रहेंगे। इधर उधर उतारने से अच्छा है कि आप ऊपर ही उतार दीजिएगा। मनसा देवी शंकर भगवान की मानस पुत्री है, और शंकर भगवान के गले में जो वासुकी नाग रहता है उनकी बहन भी है। अगर आप सावन के महीने में हरिद्वार आते हैं तो आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है सावन के महीने में। तो सावन के महीने में अगर आपको मेला देखना है, सावन का मेला कैसा होता है, सावन के महीने में हरिद्वार में क्या क्या होता है, कावड़ यात्रा में क्या होता है, वो आप देखने आ सकते हैं। पर अगर आप आराम से देखना चाहते हैं, आराम से दर्शन करना चाहते हैं, सब कुछ आराम से करना चाहते हैं और दर्शन के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप सावन के महीने में मत आइएगा। हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना शूज रेक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे शूज रेक है, वहाँ आप शूज निकाल के यहाँ से एंट्री लेके अंदर जा सकते हैं। सावन के महीने में मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर दोनों ही मंदिर बहुत फुल होते हैं। बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती है। गर्मी में भी आप यहाँ नहीं आइएगा, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी होती है, बहुत उमस रहती है यहाँ पर, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और ये सब चीजें पहाड़ों पे तो आप कैसे चलेंगे, और बहुत गर्मी रहती है, पसीने से आप नहा लेंगे। हम लोग भी लाइन में लगकर निकल जाते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। आइए मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ और मंदिर के अंदर का माहौल बताता हूँ। मैया के दर्शन करने के बाद, पूरा मंदिर घूमने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर से। आइए अब मैं आपको बची हुई सारी डिटेल बता देता हूँ। आपको पूरा हरिद्वार घूमने और दर्शन करने के लिए 2 दिन चाहिए। पहला दिन गंगा स्नान करने के बाद आप निकल जाएंगे दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर। वो बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर सती माता ने हवन कुंड में आत्मदेह किया था। उसके बाद आप निकल जाइए भारत माता मंदिर, जो की बहुत खूबसूरत और बड़ा मंदिर है। फिर उसके बाद शाम को आप चले जाइए हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए और गंगा आरती के लिए। जैसे कि आपको पता है हर की पौड़ी में वन ऑफ द बेस्ट गंगा आरती होती है। फिर दूसरे दिन सुबह पूरे घाट घूमने के बाद गणेश घाट के सामने जो हनुमान जी और शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के बाद आप आ जाइए मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर रोपवे से आना, उसके बाद फिर आप चले जाइए चंडी देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है, और दोनों जगह 2-2, 3-3 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो आप रोपवे से जाइएगा। और अगर फिर आपको शाम को टाइम मिलता है तो आप निकल जाइए हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए, क्योंकि कहाँ आप रोज रोज हरिद्वार आ रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ हरिद्वार आने का बेस्ट मंथ। हरिद्वार आने का बेस्ट मंथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसी के साथ आपके हरिद्वार के 2 दिन होते हैं एंड। और आपको अगर ऋषिकेश जाना है तो तीसरे दिन ऋषिकेश चले जाइए। ऋषिकेश में कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, होटल कहाँ मिलेगी, क्या रेट की मिलेगी, धर्मशाला कैसे मिलेंगे, आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हर चीज का रेट और सारे बजट में आपको ऋषिकेश ब्लॉग में दूंगा। तो इसके बाद है आप उसको भी देख सकते हैं। और ऋषिकेश कैसे जाएं उसमें A to Z कवर है। आपकी एक्टिविटीज ऋषिकेश में सारी एक्टिविटीज होती है।
क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके प्राइस क्या होने वाले हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ ऋषिकेश व्लॉग में मिलेगा आपको, तो वो आप देख सकते हैं। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।